सज्जाद जानी सड़क पे खड़ा हुआ जुगते कर रहा है, लोगों के बच्चों को ख़राब कर रहा है। आज तक मेरी फूफी हैं जो मेरी है ना, वो आज तक मुझे मिलती हैं तो मेरे लिए ये दुआ करती हैं कि अल्लाह इस काम तो तेरी जान छुड़ा। क्या मुश्किलात थी, क्या चैलेंजेस थे? जितना सीरियस काम मजाक वाला है ना, उतना कोई भी सीरियस काम नहीं। आपकी शक्ल ऐसी है जैसे कोई दीवार की नुक्कर होती है। यार तू एंजॉय समुंदर च कच्चा रास्ता में। आज जानी पैसे कितने लेता है? पर जब चपेड़ा मारा चौक अपना जुगता थे। गाड़ी कौन सी रखी हुई आपने? सर अच्छा, आपके बारे में जो बात मुझे पता चली, आप सिंगर बनना चाहते थे। कंडीशन ये थी कि किराया नहीं घर का देने के लिए। फैसलाबाद में बंदा ही कोई नहीं ऐसा जिससे अभी मैंने पैसे मांगने हैं। आपकी टीम का कौन सा प्लेयर आपके बहुत करीब है? सारी दुनिया ने देखा कि जब मैं 24 का माइक लेके निकला हूँ बाहर, तो 3 साल फिर 4 चैनल्स पे, फिर पाकिस्तान में कुछ और चला नहीं है किसी चैनल पे। आप पे इल्ज़ाम लगाया आपकी बीवी ने कि इन्होंने मुझसे ज्यादती की है। अभी मैं समझा नहीं हूँ सलीका शोहरत का, कदम कदम मेरी रुसवाइयाँ सिखा देंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू RTS ऑन 24+। इस पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग से पहले मेरे पर्दा फिक्र से एक गाने के बोल टकरा रहे हैं, और वो है कि नाम घूम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। पता नहीं क्यों बार बार these two sentences are striking to my mind। और मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ ही पहचान है। कुछ लोगों की आवाज़ ही पहचान होती है, वो बोलते हैं ना तो आपको समझ आ जाती है, ओहो अच्छा ये बोल रहा, फौरी तौर पे ठक करके आप पहचान लेते हैं। मेरे सामने इस वक्त जो शख्सियत विराजमान है, उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। मैंने इनको देखा नहीं था, मैंने इनको सुना था, बहुत पहले सुना था, और मैं ढूंढता रहता था बंदा है कौन, ये पीछे कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पे, कौन है, आप तो अंदर है फिर बाहर कौन है। मैं सोचता रहा, फिर आहिस्ता 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 टीवी पे ये जलवा फरोज भी होने लगे, नज़र भी आने लगे, फिर लोगों को पता चला ओहो अच्छा तो आप हैं। जितना ज़्यादा देखा उतना ज़्यादा जानने की जुस्तजू पैदा होती चली गई। आपको याद होगा मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, सन 2000 के पहली दहाई के अवाइल की, कि जब जैकी चैन की मशहूर ज़माना फिल्म शंघाई नाइट्स, उसकी डबिंग की थी किसी ने, बटते पट्टी। यार ये कौन है, ये कौन लोग हैं, वो कहते हैं कहाँ से आते हैं ये लोग, ये कैसे कर लेते हैं। उसके डायलॉग्स इतने मशहूर हुए कि वो वायरल हो गए, आज की ज़बान में वायरल हो गए। पहले मशहूर हुआ करते थे, अब वायरल होते हैं, तो उस वक्त वो शदीद वायरल थे। फिर मुझे पता चला ये एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसका ताल्लुक फैसलाबाद के एक छोटे से इलाके से है। सिंगर बनना चाहता था, डबिंग आर्टिस्ट बन गया, और उसके बाद जनाब जब ये बॉलीवुड के लोगों से जा मिला तो उन लोगों ने कहा, मैं कोट कर देता हूँ, यो हनी सिंह, बड़ा खूबसूरत कमबैक हुआ है, वो उन्होंने कहा कि ये किंग ऑफ स्ट्रीट है, ये किंग ऑफ स्ट्रीट है। मेरे सामने इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है, मैं ज़्यादा देर तक हायल नहीं होना चाहता आपके और उनके माबैन, दिलों की धड़कन है। जब जान बन जाता है ना कोई, जब जान होता है तो फिर आप उसको कहते हैं मेरा जानी। तो इस वक्त मेरे सामने जो शख्सियत मौजूद है ये है सज्जाद जानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया आपका। पहला सादा सा सवाल मेरा आपसे ये है, रमज़ान से जानी होता है, फैज़ान से जानी हो जाता है, रमज़ान है जानी, नहीं सज्जाद से जानी कैसे हो रमज़ान गया? से कैसे जानी होता है? रमज़ान है ना, रमज़ान है तो जान हुआ, फिर जान से जानी हो गया, सज्जाद से जानी कैसे हो जाता है? सर सज्जाद से जानी ऐसे हुआ है कि जब मैं शो शुरू किया ना, रोड शो, तो ये था कि मुझे कहा गया कि कुछ नाम ऐसा हो, जैसे अजीज़ी नाम है सुहेल अहमद साहब का एक शो में, अजीज़ी। वो आपके एक दोस्त भी थे मोहम्मद अजीज़ी, जो आपकी हाँ डबिंग में हाँ आप साथ थे। वो मैं उस तरफ आऊँगा। नहीं, वो आर्टिस्ट वाली बात कर रहा हूँ कि जो आर्टिस्ट एक फेमस है ना, अजीज़ी के नाम पे सुहेल अहमद साहब। तो इस तरह का कोई ऐसा नाम हो तो फिर मेरे जहन में जानी गया, कुछ ਉਂਝ भी जानी कवाउण दा शौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी कहना चाह रहे सी, है ना, तो फिर मैं जानी नाम रख लिया। मैं कहा चलो, तो वो फिर जानी एक बड़ा शॉर्ट सा लगा मुझे, मीठा सा। वैसे बाकी और जो है वो तो फिर होता है ना, काका मन्ना ये वो तो फिर और चीज़ होती, लेकिन सज्जाद जानी। और आप यकीन करें कि कुछ माह तक मुझे लोग आवाज़ देते थे तो मैं देखता नहीं था, यानी मुझे ये 2-4 माह लगे हैं, क्योंकि एक बचपन में नाम रखना और चीज़ होती है, तो आप 30-35-40 साल की उम्र में नाम एकदम चेंज करते हैं, तो वो पक्के होते हैं कि हर बंदा सजाद 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 कह रहे, एकदम जानी रख लो, कह रहे जानी, तो मैं देख ही नहीं रहा। मतलब 2-3-4 माह लगे हैं मुझे ये सोचने में कि हाँ अगर ये जानी की आवाज़ है ये तो ये मैं हूँ, मुझे बुलाया जा रहा है। हाँ, तो बस इस तरह ये शो के लिए, कि शो के लिए आसानी पैदा हो जाए बस। और ये किस सन की बात है जब आपने रियलाइज़ किया कि जानी होना चाहिए?
सर ये जब रोड शो शुरू किया हमने 24 पे। अच्छा, ये उस वक्त जानी हुआ? हाँ, अभी जो 3-4 साल पहले जब ओहो। पहला रोड शो किया ना, तब सजाद जानी के नाम पे किया शुरू। तो ये जो जानी नाम है उसमें भी 24, वो कहते हैं कि मेरी तामीर में हिस्सा है कुछ, हाँ तुम्हारा भी, मैं अगर तुमसे ना मिलता तो अधूरा रहता। हाँ तो बिल्कुल 24 हो, 42 हो, 41 हो, तो उस पे प्रोग्राम्स बड़े ही बिल्कुल मकबूल बिल्कुल हुए। बिल्कुल। तो उसमें कहीं ना कहीं हिस्सा सिटी न्यूज़ नेटवर्क का नहीं भी नहीं, है। कहीं ना कहीं नहीं सर, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि 24 पे मैंने तब ज्वाइन किया है। ये अब जैसे होता है ना अक्सर कि लाइक मैं दुबई जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार दुबई में ये, जैसे अभी आपने शो से पहले कहा हाँ। कि सिक्योरिटी बहुत है, कुछ हमारी जो बातचीत हो जी रही, जी जी। यार वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत है, वहाँ पे ये बहुत है, वहाँ पे राइट्स हर बंदे के जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत है। आपको हल्का सा कोई मतलब कोई जो यहाँ पे जुर्म समझा ही नहीं जाता, लेकिन है, लेकिन समझा नहीं जाता, वहाँ पे उसकी भी पूरी आपकी मतलब सुनवाई होती है। तो मैं तारीफ़ करता हूँ तो बहुत से लोग जो गुस्सा करते हैं, जी आप अपने मुल्क को छोड़ के गैर मुल्क की तारीफ़ कर रहे हैं। तो मैं अक्सर कहता था कि भाईजान, वो अगर वहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं 15 दिन रहता हूँ, मेरी वो हिफाजत करते हैं, मुझे वो बिल्कुल ऐसे रखते हैं जैसे मेरी हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है कि मैं कहीं गाड़ी में ना लग जाऊँ, मैं यहाँ से गुजरना है, यहाँ से गुजरना है, मेरे साथ वहाँ पे कुछ ज़्यादती नहीं कर सकता, कुछ भी। तो मैं आके तारीफ़ भी ना करा पाए उन्होंने, मतलब ये जितना तो बनता है ना। करनी चाहिए। 24 का ये है कि ये शुरू जो शो था ना, ये मैंने किसी और चैनल पे किया था, रोड शो। वो थोड़ा सा चेंज था, उसकी शक्ल थोड़ी चेंज थी, उसमें डबिंग भी थी, उसमें कुछ और भी था, तो थोड़ा 5-6-7 मिनट का रोड शो था, ठीक। जो यहाँ पे आगे 100% हुआ। तो उस चैनल में मतलब वो इतना मुझे जलीलो ख्वार किया पैसों की वजह से, इतना ज़्यादा किया कि सिर्फ शो छोड़ने का नहीं, मैंने ये टोटल काम छोड़ने का एक पूरा 100% इरादा कर लिया और मैंने मालिक को कह दिया, जी मैं लानत भेजता हूँ ऐसे टैलेंट पे जिसकी वजह से मैं अपने घर का रेंट नहीं दे सकता। ओहो। यानी ये मेरे अल्फाज थे, उस ऑनर नहीं थे, वो जो मतलब मेन जैसे ठीक प्रोड्यूसर होता है, कोई बंदा ठीक। होता है। डायरेक्टर तो ये थे। मेरे अल्फाज थे कि मेरा घर रेंट पे था। वाह 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 यार सजाद, ये क्या डबिंग, यार वो फलाना, यार वो फलाना। तो अभी मैं फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब रोड शो शुरू किया, इतने पैसे मिलते थे सर कि कैमरामैन भी मेरा, एडिटर भी मैं करना खुद, आर्टिस्टों को भी मैंने देने, और इतने पैसे जितने आप फैसलाबाद से लाहौर आने के लिए किसी आर्टिस्ट को पेट्रोल देते हैं, इतने मुझे शो के मिलते थे। और मुझे ये था लालच कि मैं स्क्रीन मिल जाए मुझे, लेकिन अब कितनी देर सिर्फ स्क्रीन, भाई घर बच्चे भी हैं, किरा मालिक मकान भी है, दूध वाला भी है, उन्होंने स्क्रीन वहाई जमा कि भाईजान देखो मैं स्क्रीन ते आ रहा, मैं तुसी दुध दई जो मैनू, ठीक है ना। फिर एक वक्त ऐसा है 3-4 माह बाद, जब को 3-4 लाख रुपया, अब ये यहाँ से कुछ अंदाज़ा लगा ले कितने पैसे होंगे कि 4 माह शो नहीं दिया मैंने और 3 लाख रुपए मेरा उनकी तरफ हुआ, कितने का शो मैं देता हूँ 4 माह, यानी ये पेमेंट थी मेरी 3-4 माह की। फिर मैंने बिल्कुल, फिर यहाँ से हमारे अली खान साहब, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, बेटा भी हुआ उनको, मैं ऑनलाइन मुबारक भी देता हूँ उनको माशाल्लाह, उन्होंने मुझे फैसलाबाद सिटी 41 में वो आए, तो मेरा पहले भी उनसे प्यार था, तो वो बातचीत हुई थी, मैंने कहा यार मैं छोड़ दिया है, मैं ये काम ही छोड़ देना है। उन्होंने मुझे बुलाया 41 पे, क्यों? मैं कहा यार मुझे ना एक जैसे चिढ़ हो गई ना इस काम से, मैं इतनी तारीफें क्या करें, मैंने बाटा और भट्टी बनाई, वो ये हो गया, वो हो गया, वो भी शायद आपको पता हो उसमें भी क्या हुआ था मेरे साथ, फाइनेंशियली तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था। उसके बाद डबिंग करते रहो, डबिंग, अब किसी 1 मिनट का क्लिप में लेके जाता था, वो कहता जी 300 रुपया ले लो, 500 रुपया ले लो 1 मिनट का। तो किसी चैनल को मैं 30 क्लिप देता था महीने के, 500 रुपये का 1 मिनट का क्लिप, 15,000 रुपये वो देते थे, 6,000 रुपया घर का रेंट था, बच्चे थे वो स्कूल जाते थे, घर का खाना, और 15,000 रुपया 30 1-1 मिनट के 30 क्लिप्स। और शायद व्यूवर्स इसको रियलाइज नहीं करेंगे, आपको अच्छे तरीके से अंदाजा होगा कि वो करना स्ट्रीट शो से, रोड शो से बहुत मुश्किल काम है। मैं बताता हूँ आपको, एक इंग्लिश मूवी लेनी है आपने 1.5 घंटे की, उसको आपने कंप्यूटर में कॉपी करना, कॉपी करके उस 1.5 घंटे की मूवी आपने देखनी है, उसमें से आपने 1 मिनट निकालना है। 10 सेकंड कहीं से निकाले, 20 कहीं से, 13 सेकंड कहीं से, वो ऐसे करके आपने 1-1.25 मिनट बनाना है। 1 दिन का काम है वो। क्लिप 1 मिनट का है, देखने में क्या यार 1 मिनट की डबिंग 5,000 रुपया मंगी जा रहे हैं, पागल हैं तो, समझ रहे हैं बात। आप तो डबिंग करते थे, कंटेंट कौन लिखता था उसका? मैं नहीं लिखता लुकता कोई नहीं, वही बता रहा हूँ ना, अकेला मैंने मूवी लाई, कॉपी की, सॉफ्टवेयर में डाली, देखनी शुरू कर दी, जो 1-1.5 मिनट निकला उसको निकाल के उसको, उसकी ऑडियो म्यूट की,
उसको ऑडियो वाले सॉफ्टवेयर में लेके गया जहाँ पे डब होता है, वॉइस रिकॉर्ड होती है। वहाँ पे सिर्फ रेफरेंस के लिए वीडियो इंपोर्ट होती थी, ऑडियो रिकॉर्ड की, कोई स्क्रिप्ट नहीं, ऐसे बोलना शुरू किया। स्क्रिप्ट आता तभी जेन में आ जाता था जब मूवी देखी, मैं देख रहा होता नेचुरल। तब मेरे जेन में आ जाता था कि ये वो चल रहा होता था। उसके बाद काट के ऑडियो वाले सॉफ्टवेयर में, सोनार एक सॉफ्टवेयर था, बहुत पुराना अभी भी आता है, उसमें लेके जाना, माइक अपना ऐसे ही, कीबोर्ड ऐसे, अब ये ऑन किया, डायलॉग बोला, पीछे किया, दूसरे का डायलॉग बोला, वॉइस चेंज, ऐसे 1.5 मिनट में डब किया। उसके बाद उसकी ऑडियो एक्सपोर्ट की, ऑडियो और वीडियो फिर वीडियो वाले सॉफ्टवेयर में लेके गए, उनको जोड़ा, उनके नीचे बैकग्राउंड लगाया, उनको एक्सपोर्ट किया, फिर 1 मिनट का क्लिप डब हुआ, तैयार होता था, जिसको कहा जाता था 1 मिनट का क्लिप 5000 रुपया मंगी जाना तो तेरा दिमाग ठीक है। ये इस चीज़ों की वजह से ना मैं बिल्कुल, उसके बाद फिर मैंने कहा चलो स्क्रीन पे आता हूँ, लोगों को पता तो चले। अब मुझे ही लोग कह रहे हैं सजाद तेन पता वो किन्ने बट ते बट्टी बनाई फिल्म, मैं किन्ने उरे हाथ तेन बुलावा, मैं मुझे ही कह रहे हैं लोग, एक बार नहीं कई बार ऐसे हुआ है। तो मैनू लै गए ने किसी बंदे के कोल, पायना है जिन्होंने बट ते बट्टी बनाई, तो मैं उन्होंने कह रहा अच्छा जी सर तुसी बनाई, कैसे हो यार, बड़ा मजा आया। आप किसी और से मिल रहे हैं। हाँ मुझे कहा जा रहा है, और एक नहीं कई जी, फलां जगह के बंदे हैं जी, लाहौर के लड़के हैं। तो मैंने कहा यार ये तो ऐसे, अगर ये कल को तो मैं गुमनाम ही रह जाऊंगा, ऐसे तो कोई भी किसी का भी नाम लगा, आप कहते हैं कि जी मैंने बनाई, मेरे दोस्तों ने बनाई, इछरा में दोस्त हैं जी उन्होंने बनाई, तो सामने आना चाहिए, जैसे भी है सामने आना चाहिए, चाहे कुछ मिनट के लिए आना चाहिए, बताना चाहिए, फेस मेरा फेस रजिस्टर्ड हो। उसके लिए मैंने एक चैनल पे बहुत मुनासिब से पैसों में मैंने स्क्रीन लेने के लिए किया। लेकिन सर वो स्क्रीन लेने के लिए 1 महीना, 2 महीने, 3 में फिर आपका थोड़ा बहुत प्रोग्राम चल भी रहा है, तो चैनल को चाहिए ना कि चलो यार अगर इस बंदे ने मजबूरन हमें किया, तो अब हमारा ये प्रोग्राम चैनल का एक अच्छा प्रोग्राम बन गया है, तो हम इसको थोड़े दे दें पैसे। वो देने की, बढ़ाने की बजाय मेरे जो तयशुदा थे वो ही नहीं मिल रहे, 3 महीने हो गए। फिर मैंने एक दिन रात को ना गुस्से में सर, मैंने वो जो थे वहाँ पे प्रोड्यूसर, उनको फिर 5-6 मैसेज किए, कुछ 2-3 गालियाँ मैंने खुद को निकाली, कुछ 2-4 अपनी टैलेंट को निकाली, कुछ मैंने अपने जो तारीफ़ें थी, जो मुझे अल्फाज सुनने को मिलते थे कि यार ये इस सदी का वाहद काम हुआ है जो बट और बटी हुआ है, इस सदी में इससे बड़ा काम नहीं है, इस तरह के कमेंट्स अपने अपने हिसाब से उनको निकाली। यानी कंडीशन ये थी कि किराया नहीं घर का देने के लिए, फैसलाबाद में बंदा ही कोई नहीं ऐसा जिससे अभी मैंने पैसे मांगने हैं, कोई ताल्लुक वाला जिसके मैंने उधार अभी देने नहीं है, ऐसा बंदा ही कोई नहीं रहा मेरे शहर में। 500 आपका देना है, 1000 उसका देना है, 800 उसका देना है, 2000 उसका देना है, पहला मकान छोड़ा था, किराए, मतलब ये आलम था। मैं क्या करूं ऐसे टैलेंट को, ऐसे टैलेंट को मैं क्या करूं? आप मुझे कही जाए तुम दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन हो, मैं क्या करूं? तुम्हारे जैसा आर्टिस्ट दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, इस सदी के तुम फाइनल आर्ट में, मैं क्या करूं? जानी साहब, वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर योर एक्सपीरियंसेस, आपके तजुर्बात जो है ना, मैं चाहता हूँ नहीं, लोगों मैं तक वो पहुंचे, 24 उससे का पहले। बताने लगा हूं कि फिर वो अली खान साहब ने मुझे बुलाया जब मैं बिल्कुल मायूस था। ठीक। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, और सिर्फ हिम्मत नहीं दी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे मौका दिया कि तू जो करना चाहता ना प्रोमो बना। मैं 41 में 1-2 प्रोमो बनाए, फिर मैं लाहौर आया, फिर यहाँ से मेरी तोराब साहब से मुलाकात हुई, फिर मेरी बॉस से मुलाकात हुई। अब आपको वो बात लिंक मैं करवाऊंगा जो मैंने स्टार्ट में कहा कि तारीफ जब जिसकी बनती है उसकी करनी चाहिए, चाहे वो उसका कुछ भी हो सिलसिला। ठीक। तो मेरी लाइफ में फर्स्ट मुलाकात थी उस शख्स से, हमारे बॉस से, ठीक है जी। और हर चीज़ से हटके, चैनल के ऑनर, फला, ये हर चीज़ से हटके उस शख्स की पर्सनैलिटी से मुझे मोहब्बत हो गई कुछ 2-3 मुलाकातों में। चाहे कुछ भी है वो, मतलब वो उनका, मुझे ये नहीं है कि वो कल को ये बन गए, वो बन गए जी, वो ऐसा कुछ नहीं, चैनल्स के ऑनर है फला, नहीं, मेरे जेहन में आता ही नहीं है। मेरे जेहन में सिर्फ वो एक पर्सनैलिटी आती है और मुझे उससे मोहब्बत है। ठीक, समझ आ रही? वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे उस उनकी अपनाइयत ने हौसला दिया, क्वाइट रिलेटेबल एज वेल। ठीक, यस, मुझे वो हौसला मिला। और जो मेरे सारे वो थे ना बैठे हुए कि एक होता है मैं ये करूंगा, मैं लाइफ में ये करूंगा, वो मेरे जागने शुरू हो गए यहाँ पे आके। इन्होंने मुझे कहा क्या कर सकते हो, हर बंदा मुझे कहता था ये करो ये करो, इधर मुझे कहा गया कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो, हम तो खुला छोड़ते, बताओ। मैंने कहा सर मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा। पैसे अब मैं आपको पहली बार यहाँ पे बताने लगा हूँ, ठीक है जी। जो कि एक मैंने वो कहते पंजाबी कहते ना मैं शिहारी की थी, जी
मतलब अपनी लो बहुत मैं शायरी की। अब मैं एक मिसाल ले रहा हूँ, 1 रुपया एक चैनल से। अभी मुझे जब इन्होंने बोला ना कि अच्छा पैसे कितने लेने, मैं हिसाब लाया उस्ताद जी, मैं कहा जी 50 रुपये, लाइक एक मिसाल ले ठीक रहा हूँ, ठीक यानी कितना फ़र्क है। ठीक तो मेरा खर्चा कितना है टोटल लाइफ का, पूरे महीने का मेरा खर्चा है 50 पैसे। ठीक। और आप तो मैं 50 रुपए मांग उससे रहे भी हो। तंग हूँ उस वक्त। ठीक उस वक्त मेरी कंडीशन ये है कि मुझे वो अगर 50 पैसे दें तो मैं राजी हूँ। ठीक। मैंने कहा 50 रुपए नहीं, मतलब अच्छा वो इतने बेचारे भोले हैं ना इधर वाले जो लोग हैं, उन्होंने कहा 30 रुपये ले ला। अब मेरी हल्की हल्की ना टांगे नीचे से कांपनी शुरू हुई इन्हें पैसे सुन के। आप समझ रहे हैं बात? समझ रहे नहीं समझ रहे? समझे? मेरी ना हल्की हल्की टांगे कांपने हुई, इन्ने पैसे नेड़े आके समझाओ थोड़ा। नेड़े आके सर मेरी आवाज़ चल जाएगी, मेरी आवाज़ ਤੁਹਾਡੇ माइक 'ਚ भी रिकॉर्ड हो रही होगी। अच्छा सर वो ना मतलब एक मैंने कहा तो उन्होंने कहा, मैं कहा नहीं 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 नहीं, अब मेरी तरफ से वो बहुत पैसे थे क्योंकि मैं उकताया हुआ था, मैंने कहा मैं करना ही नहीं है। ठीक। लेकिन एक ये था कि यार अब मांगने ना पैसे अच्छे मांगो और काम करो। हाँ, do or die है वो। खुद थोड़े मांग के ठीक। तो बाद में कहना मेरा पूरा नहीं हो रहा, ये क्या बात हुई? ठीक है ना। तो खैर वो बहुत अच्छी अमाउंट जो मैं सोच भी नहीं सकता था वो मेरी शुरू हो गई। फिर वो क्योंकि मैं खुश हो गया, मेरी एक आर्टिस्ट की जब चूल्हा सेव हो जाता है, जब उसका घर के उसके बच्चे सेव हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई सेव हो जाती है, हर चीज़ हो जाती है, फिर वो 10 गुना ज़्यादा यहाँ से आर्टिस्ट शुरू होता है। सर शुरू हो जाता है। फिर वो आर्टिस्ट जिंदा होता है। ठीक। सर फिर वो सब सारी दुनिया ने देखा कि जब मैं 24 का माइक लेके निकला हूँ बाहर, तो 3 साल फिर 4 चैनल्स पे, फिर पाकिस्तान में कुछ और चला नहीं है किसी चैनल पे, ये फिर सब ने देखा है। नो डाउट। जब लोगों को 10,000 आज लोगों को पता चला कि मिलियंस व्यूज भी होते हैं, तब हर शो के 5 मिलियन व्यूज होते थे, 4 मिलियन 5, मुझे खुद नहीं पता होता था ये 5 मिलियन होता क्या है। और 5 मिलियन व्यूज का मतलब क्या है? और मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था उस वक्त। तो आज मतलब अभी भी आप देखो 8 लाख 8 मिलियन 9 मिलियन 10 मिलियन हर दूसरा शो जा रहा है, हर दूसरा शो जा रहा है। और फिर ऐसा फिर इधर से इस चैनल ने मुझे खेलने का पूरा मौका दिया, आज तक दे रहे हैं। ठीक। तो इसलिए मैं इसका एक शुक्रगुजार हूँ सबका, यहाँ पे ऑनर से लेके और जितने मेरे मतलब आप तक, बल्कि जो मेरे प्रेस करता है कपड़े उस तक भी, उसका भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतनी मोहब्बत इस चैनल से मिली। पहले तो ये एक अमानत थी जो नहीं नहीं, मैंने देखें ये बड़े आदमी की निशानी भी है कि जो ड्यू क्रेडिट होता है वो देना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। और हैट्स ऑफ टू मेरा, ये नहीं कि मेरा बायस है 24 के लिए कि मैं 24 के माइक के सामने बैठा हुआ हूँ, ये 24 से मेरी निस्बत है, लेकिन हैट्स ऑफ टू 24 मैनेजमेंट के जो आर्टिस्ट को एक क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं, लिबर्टी देते हैं और आर्टिस्ट उसमें ग्रो करता है। अच्छा जानी साहब, जो सक्सेस होती है ना वो सेक्रीफाइस मांगती है, वो कुर्बानी मांगती है। आज लोग कहते हैं सज्जाद जानी, पता है इतने व्यूज़ आ रहे हैं, उसका यूट्यूब चैनल, वो इतने पैसे कमाता है, उसके पीछे पूरी स्टोरी है ना, स्ट्रगल है। व्हेन डिड यू डिसाइड टू बिकम अ कॉमेडियन? कब सोचा? नहीं, मैं अभी तक नहीं मानता खुद को कि मैं कॉमेडियन हूँ। मैं वो हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ था ना, बड़ा हुआ, तो हमारे मोहल्ले का एक माहौल था, दोस्तों का एक माहौल था, वो हमारा एक माहौल था जुगतबाजी का फैसलाबाद कल्चर में। और फैसलाबाद के पानी में जुगत है। यस यस, आज तक वही है। इसको आप कॉमेडी कह लें, इसको आप कॉमेडियन मुझे कह लें, ये मैं वो नहीं हूँ। मैं जब नहीं कैमरे पे आया था मैं तब भी ऐसा ही था, जब बिल्कुल नहीं पता था, स्कूल दौर था, मैं तब भी ऐसा ही था। तो एक नेचर ऐसी थी, एक्टिंग नहीं है कि अब मैं कॉमेडियन बन गया हूँ, अब मैं कॉमेडी का कंटेंट सोचूं, अब मैं ये करूँ, ये नहीं है। अच्छा, आपके बारे में जो बात मुझे पता चली, आप सिंगर बनना चाहते थे, इज इट ट्रू? अभी तक बनना चाहता हूँ। सिंगर बनने के लिए निकले थे आप? हाँ, अभी भी निकला हुआ कि सिंगर बन जाऊँ? हाँ। अच्छा, और मैं बनूंगा इंशाल्लाह, टेंशन ना ले आप। अल्लाह खैर, नहीं मुझे टेंशन नहीं, मुझे तो खुशी होगी आप सिंगर बने। हाँ, नहीं आपको क्यों हुई? जाहिर है, तो जानी साहब जो आप बनना चाह रहे हैं, आप शायर हैं? हम आपको शायरी देंगे, लिरिक्स देंगे हम आपको। हाँ, फिर ठीक। आप करेंगे? हाँ हाँ। बचपन में आप सिंगर बनना चाहते थे, इंस्पायर्ड थे किसी से? मोहम्मद रफ़ी साहब से सबसे पहले शो में आपने जो शेर बोला है वो रफ़ी साहब का गाना था। आहा, देखे ना, ये तो हाँ, उसने इत्तेफाक वो है एक बार कि वही हो गया। रिपीट कीजिएगा, सबसे पहले जो आपने एक शेर बोला। नाम घूम जाएगा, यस, चेहरा ही बदल हाँ, ये जाएगा, लता जी का भी है और रफ़ी साहब का, दोनों मेरी ने गाया है। आवाज़ ही पहचान है, अगर Yes, याद रहे तो थोड़ा सा हो जाए फिर, नहीं सर, नहीं थोड़ा सा हो जाए, नहीं नहीं, अभी कुछ और सही। नहीं, अभी मैं देखिए, जो सिंगर होता है ना, ये सस्ते सिंगरों की निशानी होती है। अभी किसी ने भी कहा तो शुरू हो गए, महंगे सिंगर की निशानी ये है कि आपने कहा, मैं को नहीं अभी मूड नहीं है, ये मैं सीख रहा हूँ सिंगर बनने का। पहले अदाब उसको क्या कहते हैं, वो क्या होता है इनकी, यानी जो पहले आप थोड़ा सा अपने आप को आर्टिस्ट बनाते हो ना, हाँ हाँ, तो वैसे हो आप मुझे कह दें सुना दो, मैं हो सुना सकता है कि हमारे इस पॉडकास्ट की सूरत लोगों को पता चल जाए कि जानी सिंगर ज़्यादा अच्छा है।
आपको नहीं पता, ये कौन? उन सबको पता है। अच्छा, हाँ जिनको नहीं पता उनको भी पता सर, चलना चाहिए ऐसा आज। बंदा है ही नहीं पाकिस्तान में कहीं, क्योंकि दुखी हुए ने मेरे तो जो दो तो मैं मिसरा, गाना कोई दो मिसरा। अब कौन सा, मैं साथ साथ सोचता हूँ आप बातें करें। कामयाबी सेक्रीफाइसेस मांगती है, हाँ। कुर्बानियां मांगती है। आज लोगों को सज्जाद जानी नजर आता है, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है, उससे लोग वाकिफ नहीं है। किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? एंड रिजल्ट तो हम देखते हैं, प्रोसेस पे से तो आप गुजर रहे थे ना। क्या प्रोसेस था वो? क्या मुश्किलात थी? क्या चैलेंजेस थे? भाईजान वो बहुत मुश्किल था, लेकिन बहुत मुश्किल था। बहुत से आर्टिस्टों ने मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। जैसे मैंने लाइक अमानुल्लाह साहब के बारे में सुना है कि वो इधर रोड्स पे फुटपाथ पे सोते रहे हैं। तो ऐसे बहुत बहुत स्ट्रगल हुई है। मैं अल्लाह का शुक्र है इस तरह का तो नहीं, लेकिन ये है कि फाइनेंशियली तो बिल्कुल खाली था मैं, और स्ट्रगल भी करनी थी। और फैसलाबाद था, फैसलाबाद से लाहौर एक मजबूरी थी, और उसके लिए किराया चाहिए था, उसके लिए यहाँ पे स्टे चाहिए था। अगर लाहौर का तो शायद काफ़ी कम हो जाती मेरी स्ट्रगल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, उसमें बहुत सारे वाक़े, वो तो अलग एक पॉडकास्ट हो जाएगी 2-3 घंटे की जो हुआ है। लेकिन क्विकली अगर आप उसको सम अप कर सकें कि क्या मतलब बहुत challenges कुछ थे? था फाइनेंशियली। मतलब मैंने उसमें से एक बात आपको बता दी कि शायद ही फैसलाबाद में कोई ऐसा ताल्लुक वाला होगा जिससे मैंने उधार नहीं मांगा, झूठ बोल के भी मांगे। नहीं तो फैमिली को तो अच्छा नहीं लगता फिर किस कि उनका फैमिली? बच्चा उधार मांग रहा है। फैमिली की सुनी किसने है? फैमिली को रोंद के आया हूँ मैं ऊपर। मैं आपको वो क्या चाहते थे आपसे? कि ये छोड़ दे काम, शेख फैमिली है हमारी। सबसे पहले मुझे जो वो कहते हैं ना कुंडी यहाँ पे जो पड़ी है ना, वो मेरे घर से पड़ी है मुझे। बहुत से आर्टिस्ट है, घर वालों की सपोर्ट होती है, सपोर्ट ना हो घर वालों की, लेकिन घर वाले कहते हैं कि नहीं ना हम तुम्हें रोकते हैं ना हम तुम्हारे साथ हैं, भी तुम जो मर्जी करो। ये भी चलो कहीं हद तक बंदा आज़ाद हो जाता है कि कुछ कह तो नहीं ना रहे, ठीक। सपोर्ट नहीं कर रहे तो कुछ कह भी नहीं रहे। ठीक। मेरी मुखालफत हुई है। आज तक मेरी फूफियाँ जो मेरी है ना, वो आज तक मुझे मिलती हैं तो मेरे लिए ये दुआ करती हैं कि अल्लाह इस काम तो तेरी जान छड़ा दे। आज भी? आज भी हालांकि जब फेम मिल जाता है, शोहरत नहीं, मिल वो जाती है, कह उस रहे वक्त तो हैं, वो एक्सेप्टेंस आ कहते हैं जाती कि है। एक खानदानी एक कॉन्शियस होते हैं ना कुछ लोग, उनका एक सेटअप नहीं, आज के दौर के नहीं है माशाल्लाह, एज ज़्यादा हो गई है तो, और पूरी फैमिली में कोई नहीं है, पूरी फैमिली में दूर दूर तक इस फील्ड में कोई नहीं है। आपके खानदान का कोई कारोबार नहीं। क्या है? सिलसिला क्या है? कपड़े का रोजगार? कारोबार, जूतियों के कारखाने, उसके बाद मेरे वाले साहब का होलसेल का करियाने का काम था, ये गला मंडी टाइप, ये वो ठीक। सारा कुछ, ज़्यादा कपड़े का ठीक। सारा। मैं खुद कपड़े का बड़ा काम किया है, और कपड़ा बनने से लेके बेचने तक। उसके बाद जूतियों के कारखाने मेरे खुद रहे हैं। अच्छा। एक कमरे में जूतियाँ बन रही होती थी, दूसरे कमरे से डबिंग हो रही होती थी। मतलब वो अलग चोरी होता था मेरा सेटअप। जब कोई आता था घर से या कोई, तो मैं उधर से छोड़ के उधर लोशन लगाना शुरू कर देता था। जब वो जाता था तो मैं उधर जाके माइक के आगे डबिंग शुरू कर देता। आज एक फैमिली में तो कॉन्सेप्ट है ना कि बच्चे को एमबीए करा के भी गले पे बिठाना है। नहीं, वो एमबीए तो करवाते नहीं है, वो तो 8वीं 9वीं के बाद उसे कहते हैं चल पुत पियो ना दुकान पे, चल काम कर शाबाश। ये आज कुछ दौर चेंज हुआ है कि पढ़ाई की तरफ, तो वो सेटअप था सारा। इसलिए मुखालफत थी कि तू केड़े कम्मे पै गया। और बड़े अजीबो गरीब लफ्ज़ जो हमारे मुआशरे में डांसर्स के लिए या कॉमेडियंस के लिए जो एक लिए जाते हैं, उन लफ्ज़ों से पुकारा जाना घर में कि तू इन्हां वाले कम्मे पै गया, तू इन्हां वाले कम्मे लग गया। तो लेकिन मैं वो इतना मतलब जैसे होता है ना बंदा के जुनून होता है सर, जुनून में आप, मैं बताया ना कि मतलब मैं रोंद के गया हूँ सबको, ठीक, सबको, माँ बाप को। बाप तो खैर पहले ही चले गए थे दुनिया से। माँ को बहुत परेशान किया इस फील्ड में आने के लिए, तो भाइयों का साथ नहीं दिया। घर में बड़ा मैं था, 3 भाई थे, बाप फौत हुआ, मैं बड़ा था। मैंने 1% भी उस वक्त बड़े होने का कोई सबूत नहीं दिया। मेरे से छोटे घर चलाते रहे जबकि हक मेरा था, इस शौक की वजह से, समझ रहे हैं। तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन आज शुक्र अल्लाह का कि मुझे अल्लाह ने बड़ा बनना नसीब फिर मेरा किया है। सवाल वही है, किस चीज़ से आप इतना मुतासिर थे कि आपने घर वालों से पंगा लिया हुआ है, दोस्तों की बात नहीं सर सुन रहे, जुनून रिश्तेदारों था, का ताना तिश्ना गाने सुन का रहे? जुनून था, बेसिकली गाने का जुनून था। और फिर एक हादसा कुछ ऐसा हुआ कि हम गाने के अंदर, उस वक्त कैरोके नहीं होते थे, शायद आपको पता हो कैरोके, आजकल तो यूट्यूब आजकल पे बहुत मिल ज़्यादा जाए। है, इवन कैफेज के अंदर होता है। यस, उस वक्त नहीं था। उस वक्त अगर किसी के पास एक कैरोके सॉन्ग है ना, तो वो लोग सिफारिश करके, यार उसको छलकाए जाम आइए आपकी आंखों के नाम वाला पे आई यार, तो लोग 500 किलोमीटर सफ़र करके चले जाते थे कैरोके लेने उस बंदे से, क्योंकि ये सैंडिंग वाला भी ऑप्शन नहीं था। तो सर मुझे वो हमें आप कह लें कि फिर हमने एक तरीका सोचा, यार कोई सॉफ्टवेयर ऐसा हो कि जिसके वोकल जो है ना ये रिमूव हो जाए, यानी कंप्रेस हो जाए, और हम उस किसी तरीके से हमें कोई म्यूजिक मिल जाए कि हम उसके ऊपर सुर से सुर मिला लें अपना, और हम गाना गा लें।
वो कुछ करते करते हमें कामयाबी मिली। तो वहाँ से हमें ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਕਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਡਿਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ बोल के देखिए। ये यानी एक पहली एक आमद थी जिसकी वजह से, उससे पहले कोई आइडिया नहीं था, उससे पहले जुनून था लेकिन सिर्फ गाने का। ठीक। तो वो फिर हमने 4-5 मिनट का किया बट और भट्टी। 4-5 मिनट के बाद हमने, और कोई प्रोग्राम नहीं था रिलीज़ करने का या इसको हम ये करेंगे इतने ना, सिर्फ जस्ट दोस्तों का। अभी आप आए हैं तो आपको कहना कि वो आप देख ची कम की था, तो आपने देखा है तो वो 5 मिनट के अंदर अंदर वो 5 मिनट आपको टोटल पकड़ लेते थे, जकड़ लेते थे अपने अंदर। अब 5 मिनट के बाद जब वहाँ पे कट लगता था क्योंकि आगे डबिंग ही नहीं थी, तो वो बंदा ऐसे होता था, ओ यार अगे करो यार, इन पूरा करो यार, इतना मज़ा आ रहा है। वो इस तरह करते करते पूरी हो गई। पूरी करने के बाद फिर वो कोई सेल भी नहीं की या कोई सोशल मीडिया का, वैसे ही सीडीज़ में लोगों को बांट दी मूवी। ठीक। फिर उसकी जब पजीराई इतनी मिली और उसकी डिमांड आनी शुरू हो गई, गाने के पीछे मैं पड़ा हुआ था, गाना मेरे पीछे नहीं पड़ा था। यानी कि लाइक जिस तरह मैं वो सेलिब्रिटी सिंगर हूँ, मुझे शोज़ मिल रहे हैं तो मैं कहूँ जी मैं गाता हूँ, गाने के पीछे मैं भाग रहा था, आपकी आवाज़ पे सवार था। यस, और मैं उसके पीछे भाग रहा था। पता नहीं अभी उससे इनकम होनी थी कि नहीं होनी थी, लेकिन मैं भाग रहा था और गाना मेरे से आगे आगे भाग रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। ये जब काम हुआ तो मुझे लगा कि ये काम मेरी तरफ भाग रहा है और मैं इसको छोड़ के गाने की तरफ क्यों भाग रहा हूँ। ठीक। तो मैं इसको वेलकम करता हूँ ना, इससे पैसा कमाता हूँ, इससे शोहरत कमाता हूँ, सिंगर जब मर्जी बन जाऊंगा। ठीक, ये तो कोई इशू नहीं है। और आज भी बनना चाह रहे हैं। इस दौरान आप एक कॉमेडियन बन गए, एक मेजबान बन गए, सब कुछ, डबिंग आर्टिस्ट बन गए, सब कुछ करता रहता हूँ। और आज अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने 2-4-5 वॉल्यूम निकाल लूँ, ऐसा कोई इशू नहीं। उस वक्त जो मेरा ये फैसला था कि सिंगर थोड़ा स्किप किया जाए अभी, और ये जो मिल रहा है ना, और वो दुरुस्त फैसला था। हाँ ये सर, वो अगर, और मुझे पता है वो उस दौर के मेरे जो सिंगिंग के शौक वाले थे वो आज तक वैसे ही हैं बेचारे। जानी साहब, आप इसको ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ओके। अब आप सज्जाद नहीं है, सिर्फ जानी नहीं है, बल्कि दी सज्जाद जानी है। अब लोग आपको जानते हैं, फेमस हो गए ना आप। अब लोग जो शिकवा करते हैं या आपके ऊपर फिंगर पॉइंटिंग करते हैं, उंगली उठाते हैं ऐसे, सज्जाद जानी सड़क पे खड़ा हुआ जुगते कर रहा है, लोगों के बच्चों को ख़राब कर रहा है, ये नस्ल को किस तरफ लगा रहा है, नई नस्ल को, ये बच्चों को किस तरफ लेके जा रहा है। तो जानी साहब, ये जुगत होनी कैसी चाहिए आपके नज़दीक? जुगत क्या है? नहीं सर, जुगत आज भी हुआ है, आज टुडे, आज के दिन, इस पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग से 2 घंटे पहले भी ये हुआ है। हर शो में होता है, हर तरह के बंदे मिलते हैं। एक बंदा मिलता है, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सर आप यकीन करें, आप हमारी हंसने की वजह है, खुशी की वजह है, आपकी वजह से मैं 12 घंटे काम कर पाता हूँ। मैं आपको सेकंड, ये भी बंदा मिलता है, ओ जानी ओ जुगता वाला, ओए यही जानी और जानते जुगता मारी यार। दोनों बंदे मिलते हैं। ठीक है। एक बंदे को पता ही नहीं है जुगत का, पता ही नहीं सर, मैं सही आपको बताऊं जुगत होती क्या है। ये जितना सीरियस काम मजाक वाला है ना, उतना कोई भी सीरियस काम नहीं है। सीरियस और चीज़ होता है ना, ये ड्रामा बहुत सीरियस ड्रामा है। हाँ। ये मूवी बहुत सीरियस मूवी है, ये एक कॉमेडी काम है। जितना कॉमेडी काम में सीरियस होना पड़ता है ना करने के लिए, उतना उस सीरियस, चाहे बंदे रो पड़ते हो उसको देख के, Agreed. इतना सीरियस वो उधर नहीं होना पड़ता जितना एक अच्छी कॉमेडी करने के लिए आपको सीरियस होना पड़ता है। ठीक। तो लेकिन लोग कहते हैं कि ये कॉमेडी है, ये सीरियस काम नहीं। हम जी पढ़े लिखे हैं, हम ये जुगत छुगत पसंद नहीं करते। नहीं, जुगत होनी कैसी चाहिए? नहीं जुगत सर, जुगत कहते किसको आप? नहीं, किसको कहते हैं जुगत? तेरा मुंह है जी, तेरा मुंह है जी, तेरा इसको। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क ना, कि खड़ा हुआ है बंदा, वो कह रहा है नहीं तेरी नाक इस तरह है, नहीं तेरा मुंह ऐसा है, नहीं तेरे वाल इस तरह ने, आई मीन ये सब कुछ ये जुगत होती है? नहीं, जुगत होती है लाइक बात से बात निकालना भी जुगत होती है। कि आपने कोई बात की, मैंने उसकी सेकंड बात कर दी, ना मैंने आपके मुंह को कुछ कहा, ना आपकी बॉडी को कुछ कहा, ना आपके किसी घर वाले को कहा, ना आपको, ना कुछ नहीं, लेकिन आपकी एक बात से मैंने आप कोई बात निकाल दी, तो वो उसको भी जुगत कहते हैं। एक बार तेरा मुंह एंज है, इसको भी। एक बार यार इतना पागल है कि ये ऐसे करने गया और आगे से ऐसे हो गया, ये भी एक जुगत है। लेकिन इस सब के पीछे एक क्रिएटिव माइंड है सर, वो किस तरह बन जाती है? आप कहें मुझे, किस तरह कह लेंगे आप कहें आप बनाएं, नहीं बनेगी। जिसको अल्लाह ने अता की है, आपका जो काम है वो आप कर सकते हैं। आप राइटर हैं, आप शेर लिखते हैं, मैं नहीं लिख सकता। तो जुगत मतलब ये है कि किसी को किसी भी, मैं अगर कि मैं आपको बैठे हुए मैं कुछ कह दूं माज़रत के साथ, नहीं आप कहें, कोई इशू नहीं। आई मीन आपकी शक्ल ऐसी है जैसे कोई दीवार की नुक्कड़ होती है, या मतलब आई मीन मैं इस तरह की बात कर दूं, हाँ, तो इस पे लोग क्लैप करेंगे, अप्लॉज करेंगे? नहीं, इस पे सबसे पहले तो मैं ही आपको रोक दूंगा ना कि नेक्स्ट नहीं आपने ऐसी जुगत करनी।
ठीक है ना, पहली तो बात ये है, ठीक। क्योंकि आपने इधर कहीं देखा है तो आपको नुक्कड़ नजर आई है तो आपने वो बात कर दी है, ठीक है ना। ये जुगत फिर होती कैसे? नहीं देखना, पहले तो ये जुरत नेक्स्ट नहीं आपने करनी। ठीक। दूसरी बात ये है, जुगत ऐसी होती है कि दो मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाना, जो नहीं हो सकता वो करना, लेकिन कहीं ना कहीं लिंक भी हो। जैसे मैं अक्सर जुगत है कि यार तू इंज है, समुंदर च कच्चा रास्ता होंदा है, समुंदर च की होंदा है, कच्चा रास्ता होता है। समुंदर में हो सकता है, तो ये आपने जुगत की है? नहीं हो सकता है, पता नहीं, मतलब मुझे मैं अभी नहीं समुंदर में कच्चा रास्ता हो सकता है। हाँ सर, समुंदर में कच्चा रास्ता नहीं होता। हाँ, ये जुगत है कि समुंदर च कच्चा रास्ता होंदा, हो सकता है। मानी नहीं होगा। नहीं, इतना डाउटफुल बात तो नहीं है, नहीं होगा, मतलब जुगत नहीं, ऐसी है confirm जिसको बात है। जुगत की तशरीह करनी पड़ती है आसानी से। नहीं मैं आपको पूछ रहा हूँ ना कि समझ आई आपको, समुंदर च टेंट लगे होंगे, समझ आ रही बात। इस तरह की कोई जुगत करे आप मुझे। सही। नहीं, मेरा काम नहीं है ना जुगत करना। मछलियां का घोंसला होंदा है, देखो, ठीक। है ना। ये ना कुछ आप जैसे लोग हैं जिनसे अल्लाह मियाँ ना एंटरटेनमेंट छीन लेता है, वो बिल्कुल उनको कोई इशू, कोई मसला नहीं होता। मैं सही कह रहा हूँ आपको कि ये तकलीफ है। अच्छा, तो ये देखिए, ये जुगत अब आपको समझ नहीं आ रही, आपके हिसाब से ये कॉमेडी है? नहीं, मैं तो आपसे समझना चाह रहा हूँ कॉमेडी है क्या। हाँ, नहीं आपको लगा ये कॉमेडी है? नहीं, मुझे तो कुछ लगा ही नहीं आपकी बात सुन के। आपको लगा? मुझे कुछ लगा ही नहीं। देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि टार्जन ने 2 पीस पाया होता, आपको लगा ऐसा कुछ ये कॉमेडी? टार्जन कैसा होता है? टार्जन की वैसे क्या है, हमारे इमेज क्या है? मतलब जिसने कुछ चड्डी चुड्डी पहनी हुई है, तो मैंने कहा टार्जन ने 2 पीस पाया होता, ये जुगत है। अच्छा। यानी एक इधर की चीज को इधर, जो नहीं हो रही उसको मिला देना। ठीक है ना। ठीक। यानी लाइक कहला मैं तानू कि एडा के जिन होंदा, एक मिसाल है। अब इतना जिन तो नहीं ना होता। अच्छा, होता है? मैंने तो जिन देखा ही नहीं, आपने देखा होगा। तो बात ये है, चलो बात ये है कि सर गलत समझा जाता है कॉमेडी। ठीक। कॉमेडी को मजाक और एक टोटल एक सस्ती सी चीज समझा जाता है हमारे मुआशरे में, जबकि हकीकत ये है कि सर ये बहुत सीरियस काम है। ठीक। ये बहुत सीरियस काम है, ये बना एवी नहीं बना। कैसी होनी चाहिए कॉमेडी? कॉमेडी ऐसी होनी चाहिए कि तजलील ना हो। ठीक। किसी की भी, ज़रूरी नहीं है कि मेरा जिक्र नहीं हो रहा, आप मैं वो कोई आपकी तजलील कर रहा है तो मैं ही करूं, आप उसकी, मैं मेरा लिंक नहीं है, लेकिन मैं हंस रहा हूं क्योंकि आपकी तजलील हो रही है, फ़नी वे से हो रही है, आपकी किसी चीज़ को बात हो रही है, किसी पर्सनैलिटी पे बात हो रही है और मैं हंस रहा हूँ, ठीक है, तो वो नहीं होनी चाहिए। हाँ होनी, अगर आपकी इजाज़त है, जैसे मैं रोड शो करता था, किसी आज तक किसी एक बंदे को मेरे से ये शिकायत नहीं है कि हम नहीं चाहते थे ये हमसे मजाक करे और इसने धक्के से हमसे मजाक किया, ऐसा नहीं है। आज भी ये हुआ है कि मुझे पता चल जाता है, मैं आपसे बाहर मिलूंगा, आप रोड पे खड़े हैं, मैं माइक लेके आया, आपकी पर्सनैलिटी, सूट बूट, आपकी स्माइल ने मुझे बता देना है कि मैंने इन पे किस लेवल तक कॉमेडी करनी है। मैंने कॉमेडी, लेकिन जिसमें आप इन्वॉल्व हो जाए। आपके बाद मैं एक और बंदे के पास जाता है, उम्र कहता, ओए यार मरे तू किधरों आ गया, अब मुझे वो उसने मार्जिन दे दिया इतनी बात करके। ठीक। आपने कह दिया अरे जानी भाई हम देखते हैं कैसे, मुझे यानी ये कॉमेडी है, और कॉमेडी करने वाले को कि 10 बंदों से मिल रहा है, 10 में से ही लाफ्टर निकालने हैं। ये ऑब्जर्वेशन है आपकी। तजलील ना हो, कोई ये ना कहे कि यार मेरे साथ ज्यादती कर गया। तजलील कॉमेडी नहीं है। नहीं सर, किसी की तजलील कॉमेडी नहीं है। हाँ, तजलील ये होता है, आपने मार्जिन दे दिया मुझे। तजलील वही होती है ना कि आप नहीं चाहते तो मैं धक्के से कर रहा हूँ। जब हम फ्रैंक बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, तो आप मुझे तू कह रहे हैं, मैं आपको तू कह रहा हूँ, तो ये बदतमीजी नहीं है। ठीक। फिर उसने आपको वो रूम दे दिया कि जिसमें आप उसके साथ आप मुझे आप कह रहे हैं, मैं आपको तू कह रहा हूँ, ये बदतमीजी है। ठीक है ना। कोई ऐसा यादगार तजुर्बा आपका, कॉमेडी की हुई हो तो अगले बंदे को बहुत बुरा लगा हो और वो मतलब ये लिटरली पाउंस्ड अपॉन यू, कोई ऐसा, आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई ऐसा तजुर्बा होगा? नहीं, बस होता था, आज भी हुआ ऐसा है। क्या हुआ है जी? मेरे साथ एक लड़का होता है मिठापुरिया, साजिद मिठापुरिया, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है। तो आज वो शो कर रहे, तो मैंने कहा यार मिठे तू ही यार कुछ कराया करो, मैं हुण यार इन्नी उम्र हो गई करदे तुसी मेरे हुण शगीर्द हो, पुत्तर हो, बच्चे हो, तुहानूं चाहिदा तुसी भी थोड़ा थोड़ा सीखो। तो उन्हें माइक फड़िया, फड़ के ना ते पहले ही एक बंदे दे कोल गया, ना उन्हें इन्हू बुलाया, ना इन्हें उन्हें पूछया, ये अभी जो बात हो रही है, कुछ नहीं सोचा भी ये की करेगा की नहीं करेगा, इन्हां दा दिल कर रहा इंटरव्यू देने नूं या नहीं दिल कर, सीधा ही जाके उहदे नाल बैठ के कहंदा की हाल आ, वो कहंदा पर मैं चपेड़ा मारांगा, चुक अपना जुगता शुगता थे लिटरली। हाँ सच्ची, सीरियस भाईजान। और वो मिस्टेक हमारी थी, हमारी मिस्टेक थी,
उसकी सेकंड उसकी ये थी कि हम ये कहते हैं, हमको होता कि भाईजान मैं प्लीज़ ये नहीं करता, मैंने नहीं आना टीवी पे, आपकी मेहरबानी है, आप मेरे साथ इंटरव्यू ना करें। लेकिन ये भी वो तब कहता अगर हम जाके उसको कहते हैं कि सर मैं आपसे बात कर सकता हूँ जी, फिर ये बंदा, क्योंकि हमने ऐसा कहा ही नहीं। ठीक। जिस तरह हमने हाला लाला डाल के उसके साथ बैठ गए, अगो उन्हें भी भाजी पाती, फिर उन्हें भी माइक चौक के मारे, उन्हें कहा जुग छुक मिन्नी करनी, चलो इथों निकलो। हम फिर उसके बाद आधा घंटा एक दूसरे से भी बात नहीं की हमने। मैं सही करूँ मैं बात। और कभी आपके साथ पर्सनली ऐसा तजुर्बा हुआ? हाँ नहीं बहुत कम हुआ है, कोई याद 4-5 बार हुआ होगा, लेकिन जितने मेरे शोज हैं उस हिसाब से 4-5 बार बिल्कुल ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है। हाँ। और अगर ऐसा होता है आप दरगुजर कर देते हैं या उसको कैसे ठंडा करते हैं? नहीं, फौरन देखें, अगर मेरी मिस्टेक है, मुझे पता है कहीं ऐसा हो गया कि मैंने अभी माइक आगे, लेकिन मेरी एक चीज़ मैं बहुत शार्प हूँ समझने में। मैं इससे पहले कि आपको मैं देखूं कि आप अभी कुछ बोलेंगे, आप अभी इस मूड में नहीं, आप मुझे कुछ बोलेंगे, बदतमीजी करेंगे, मैं बहुत कम वक्त में समझ जाता हूँ। और मैं या तो खिसक लेता हूँ वहाँ से, या फिर मैं माइक साइड पे कहता हूँ कि सर और सुनाएं कैसे हैं आप, ये वो, यानी उसे ये ना फील हो गया ये माइक कुछ कर रहा है, तो फिर मैं वहाँ से। आपकी टीम में एक और साहब भी है, फैसल रामे शायद। जी जी। फैसल रामे शायरी करते हैं? सर शायरी नहीं, वो शायरी कॉमेडी शायरी करते हैं। हाँ। मतलब वो एक वजन वाला वो बर्जस्ता होती है, बर्जस्तगी के साथ होती है, फ्लो में चल रहा होता है, या स्क्रिप्टेड होता है? नहीं, स्क्रिप्टेड होता है वो। ठीक। वो और स्क्रिप्टेड वो कौन देता है? कभी वैसे भी होती है, फिल्मदी भी शायरी होती है, उसमें कोई वजन शजन ये नहीं होता, लेकिन जो मुंह में आए बस वो कर ही जाना है, लेकिन लहजा ऐसा लगेगा कि शायरी हो रही है। आपकी टीम का कौन सा? हाँ जी जी। मेरा एक दोस्त है, वो पश्तो में आपको शायरी करता है, फिल्मदी। वो एंकर बनता है पहले कि सारे शायर बैठे हुए हैं पश्तो में, पश्तो के शायर बैठे हुए हैं, तो वो पश्तो बोलता है। तो हालांकि सिर्फ कोई पश्तो समझने वाला बता सकता है कि ये पश्तो है ही नहीं, आम बंदा कहेगा ये पश्तो ही बोल रहा है। उसका एक्सेंट ऐसे है कि जैसे पश्तो, ऐसा है, लफ्ज अदायगी, प्रोनाउंसिएशन उसका, यानी आप 100% कहेंगे ये पश्तो बोल रहा है, और पश्तो समझने वाला कहेगा कि ये पश्तो क्या, हमें खुद नहीं समझ ये है क्या। इतना सीरियस होकर वो बुलाता है पहले इसको, मेहमान को बुलाएगा, फिर शेर। इसी तरह फैसल रामे या कोई इसी तरह, वो मतलब होता कुछ नहीं है, ना वजन, ना कोई काफिया रदीफ, ना ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अंदाजे पे आए कैसा होता है, गेटअप ऐसा होता है कि वो ऐसे लगता है कि भाई शायर है। शायर नहीं है, बेसिकली बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो फैसल रामे, बहुत अच्छा। मतलब एक फैसल रामे मेरी टीम का वाहिद आर्टिस्ट है जो सच्ची मुची एक जिसे कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज का बादशाह है, बॉडी लैंग्वेज से काम लेना। आपकी टीम का कौन सा प्लेयर आपके बहुत करीब है? सर मेरे से दूर ही नहीं होते, ये ऐसे लानती हैं, मैं आपको क्या बताऊं इसका। ये मैं तो कहता हूँ दूर हो जाए, नहीं होते, सारे ही करीब हैं, सबसे इक्वली मोहब्बत करते हैं। हाँ नहीं, ये टैलेंट के हिसाब से वो अलग बात है कि ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, लेकिन एज ए टीम मेंबर वो सारे मेरे लिए एक जैसे। अच्छा देखिए, पाकिस्तान में आपने काम किया, उसके बाद वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन भी हुई, दुबई में बहुत ज़्यादा शोज आपने किए, वहाँ आपकी हनी सिंह से मुलाकात हुई, कैसी रही हनी सिंह से मुलाकात? बहुत कैसी थी? मेरी हनी सिंह से हुई, मेरी कपिल शर्मा से हुई, मेरी वो जो हैं गुरप्रीत को क्या नाम, गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह है गालिबन, गुरप्रीत सिंह, हाँ। वो जो हैं गुरप्रीत पाजी, गुरप्रीत कुगी पाजी, हाँ। वो उन्होंने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट किसी ने ऐसे किया, तो उन्होंने मेरी बहुत लंबा जिक्र किया उसमें मेरा, और बहुत शुक्रिया उनका, और वो बहुत प्यार करते हैं। तो एक देखें अल्लाह की मेहरबानी है, ये अल्लाह की मेहरबानी है, उसका करम देखें उस ज़ात का, कि क्या होता है कि मैं अगर कपिल शर्मा साहब से मिल रहा हूँ, तो आप अगर उनसे मिल रहे हैं तो आप क्या कहेंगे उन्हें कि सर मैं आपका फ़ैन हूँ। एक नॉर्मल बंदा अगर मिलता है, या पाकिस्तान को कोई मेरे जैसा कोई छोटा मोटा आर्टिस्ट मिलता है, तो कपिल शर्मा को या हनी सिंह पाजी को हम यही कहेंगे ना, हम आपके फ़ैन हैं। सर वो बंदा कह रहा है कि मैं तब कितना बड़ा आपका फ़ैन हूँ और कब से फ़ैन हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। ये कपिल शर्मा कह रहा है, हनी पाजी कह रहे हैं, कपिल पाजी कह रहे हैं यार मैं तेरा फ़ैन है ही है, बेसिकली वो पंजाब के हैं ना, ओ यार तेरी या परजाई तेरी बहुत बड़ी फ़ैन है, वो साथ थी। तो फिर वो स्पेशल उनसे मैं मिला दुबई मॉल में, भाभी से मिला, कपिल सर से मिला, लेकिन बात ये है कि वो इतने बड़े लोग हैं सर कि वो ज़रा नहीं झिझकते ये कहने में किसी मेरे जैसे छोटे मोटे आर्टिस्ट को कि हम तुम्हारे फ़ैन हैं। अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लगी आपकी, तो वो ये नहीं देखेंगे इसका बाकी इसको दुनिया में क्या इसका नाम है, ठीक है, उसको आपकी चीज़ उनको अच्छी लगी है, तारीफ करेंगे, यस, दिल खोल के, हम आपके फ़ैन। बॉलीवुड से ऑफर्स आई? नहीं सर आई है, लेकिन मैं
बस किसी वजह से मैं नहीं मतलब वो करना नहीं चाहता, या मैं किसी और तरीके से करना चाहता हूँ, या मैं एक पूरा वो काम करना चाहता हूँ। क्योंकि हमें तो ज़्यादा ऑफर जो इधर से आती है ना, इंडिया पंजाब से ठीक जो लोग हैं, यही हमारे लिए ठीक वही बॉलीवुड है। तो मैं एक कैरेक्टर बन के नहीं करना चाहता कि मुझे कोई बुलाए और कहे जी कि ये एक गामा छीदा मन्ना तू है और इसका है और ये वो इतना सा तेरा है। ठीक नहीं वो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी मूवी में काम करूँ तो ठीक उसका स्क्रिप्ट, उसका क्या करना है, कुछ ठीक जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसी हिसाब से करूँ, यानी मैं उसका क्रिएशन भी मैं उसकी थोड़ी बहुत करूँ। मैं ठीक ये नहीं कह रहा हूँ सारी मूवी मैं बनाऊँ, ठीक। लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता कि एक करेक्टर के लिए मुझे फ़ोन आए, मुझे 2-4-5 लाख रुपए दे दें और ये रोल करवा लें और मैं अच्छा, वापस बड़ा आ जाऊँ। क्विक रैपिड फायर है। उस वक्त के हालात आपने बताए, आज जानी पैसे कितने लेता है? माहाना आमदनी कितनी है जानी की? मेरी यूट्यूब से आमदनी है, लेता तो नहीं हूँ मैं। यूट्यूब से हाँ, आमदनी। यूट्यूब से और वो आमदनी कितनी हो जाती है? वो हो जाती है, ये वो बाकियों की तरह कह दूँ कि शुक्र है अल्लाह का ये हो। बाकी कहते हैं कि 1.5 ऑल्टो आ जाती है, 2 ऑल्टो आ जाती हैं, 3 आ अच्छा, जाती हैं। हाँ जी, वो इस तरह से बता देते हैं। चार नहीं सर, 4 ऑल्टो आ जाती हैं। कितने आल्टो कितने दी है? जिन्हें दी भी है कोई मेरा ख्याल को 30-40 लाख की तो है, 30 लाख की 30 प्लस। नहीं सर, हुन नहीं, पहले आ जाती सी। अच्छा, हाँ, आजकल 1.5-2 आ जाती है। नहीं नहीं नहीं, पहले एक पूरी आ जाती थी। अभी पूरी नहीं आ रही नहीं, है। अभी पूरी नहीं आ रही ठीक। गाड़ी कौन सी रखी हुई है आपने? सर। आप पे इल्ज़ाम लगाया आपकी बीवी ने कि इन्होंने मुझसे ज्यादती की है। आपकी उम्र क्या है? एज क्या है आपकी? आपसे कम होगी। कितनी, 30-32 साल, 35 साल, 28 साल, हाँ। 25 साल? हम्म। बीवी के साथ कोई ज्यादती करता है? आपकी बेगम ने ये इल्ज़ाम लगाया। बीवी के साथ कौन ज्यादती करता है सर? आप करते हैं बीवी के साथ ज्यादती? जना बिल जबर का इल्ज़ाम भी आपके ऊपर बीवी लगाया से? गया। बीवी आई बीवी डोंट नो वो आपकी बीवी थी, आपके निकाह में थी उस वक्त या नहीं थी। हो। हाँ सर, वो लगा है। उसके बाद फिर नहीं, ये इल्ज़ाम गलत है। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ना। वो गलती उनसे ये हुई कि उन्होंने ये नहीं देखा कि जो डेट डाली जा रही है, जिस डेट का वकूआ डाला जा रहा है, वो हम डेट तो कंफर्म कर लें कि जानी लाहौर में था भी कि नहीं, क्योंकि लाहौर का वकूआ बना था ना। ठीक। तो मैं फैसलाबाद में था, और फैसलाबाद के शेख कासिम साहब को आप जानते हैं, जो ATV पे एंकर थे, वो जी 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 वाले, जी 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 जी। वो मेरे पास थे कुदरती। उस वक्त CCTV कैमरे उस वक्त उधर थे, तो वो पर्चा जो बेचारा वो शहीद हो गया। पर्चा वो खुद भी मीडिया से हैं। हाँ उनके साथ वो आपकी मनकुआ थी, हाँ आपके थी, निकाह में थी। हाँ फिर वो ताल्लुक नहीं रहा, और हाँ। अब वो इल्ज़ामात लगाती हैं पब्लिक डोमेन में आके, मीडिया में। लगाती क्यों मैं ये थी। बातें इसलिए कर रहा हूँ लगाती थी कि वो पब्लिक डोमेन में आ गई। हाँ हाँ, वो लगाती थी, अभी नहीं। अभी भी दिल करे लगा लें, कोई नहीं। मैं, मुझे पहले भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, अल्लाह का शुक्र है। आपसे गलती हो गई थी। हाँ, मेरे से गलतियाँ हुई, क्योंकि अभी मैं समझा नहीं हूँ सलीका शोहरत का। कदम कदम मेरी रुसवाइयाँ सिखा देंगी। कोई जवाब देना चाहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म से? मैं आप इतनी अहमियत होती है ना किसी चीज़ की कि आप किसी का जिक्र करें, तो जवाब देने के लिए किसी का जिक्र करना पड़ेगा मुझे, किसी को फिर याद करना पड़ेगा। कुछ बहुत भयानक बातें, कुछ चीज़ें, कुछ जो मैंने इतना कुछ किया वो मुझे याद आएगा, उस पर पछतावा होगा। जो रिटर्न मुझे मिला उस पर मुझे गुस्सा चढ़ेगा, दुख होगा। तो लिहाजा मैं कोई इतना है ही कुछ नहीं। वो तो आप अपने हाथ से पौधा लगाया हो ना एक आपने, तो वो जब वो दरख्त बन जाए, ये दरख्त बना भी ना, वो समझना शुरू हो जाएगा मैं दरख्त बन गया हूँ, तो वो आपके साथ ही मतलब चलते फिरते आपको, तो उससे आप क्या करें? वो आपके हाथों का लगा हुआ है। वो पौधा भी नहीं था। पौधा भी उसे मैंने बताया कि तुम एक पौधे हो, तुम लगाए जा सकते हो ज़मीन में। वो तो पौधा भी नहीं था, वो तो एक रोड पे पड़ी हुई एक चीज़ थी, एक कह लो कि पत्ता था जो हवा के साथ उड़ता फिरता था। उसको फिर मैंने लगा के फिर उसको पानी दिया हर तरह से। फिर जब वो पौधा बना थोड़ा सा, तो फिर उसे लगा कि शायद मैं एक तनावर दरख्त बन गया हूँ। तो ये वो पता है, उनको भी पता है, मुझे भी पता है, बल्कि सारी दुनिया को पता है। जो लोग जानते हैं स्टार्ट पे मेरे साथ शोज़ में, मतलब वो सबको पता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरे बारे में ये प्रॉब्लम है ना, कुछ मेरे हेटर्स को, कि प्रॉब्लम ये है कि हम इसकी कोई भी बात करते हैं तो इसने सब कुछ तो बताया हुआ है वो हमको, हम गेड़ा भी नहीं दे सकते इसको। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मेरे हाथ से बन के निकले हैं, आज वो कहते हैं कि जी हम तो यही ऐसे ही आए थे बड़े, तो वो नीचे कमेंट्स में 20,000 लोग उनको जलील कर देते हैं। तो इसलिए मेरा अच्छा बुरा, मेरी जो ऑडियंस है सबको पता है मेरा, मैं जो अच्छा हूँ जो बुरा हूँ, इंसान हूँ, मेरे में गलतियाँ। फेयर इनफ, लेकिन क्या वजह है कि आज आप याद भी नहीं करना चाहते उनको? नहीं, वो बहुत ज़्यादा, वो बहुत अच्छा। एक मैं बात आखिरी इस बात को कर दूँ कि सर बहुत बड़ा ये एक नुकसान होता है एक आर्टिस्ट के लिए
कि इस तरह कोई फीमेल आके उसको जलील कर दे, उसका कैरियर ख़त्म हो जाता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मिसालें हैं ऐसी, ठीक, कि कुछ भी नहीं किया, एक बीवी ने आके इतना कहा मुझे इसने मारा है, तो उस बेचारे का कैरियर ही ख़त्म हो गया, उसको चलते शोज़ में हटा दिया गया। ऐसा हुआ है, बहुत बहुत केसेस में हुआ, बड़े एंकर्स के साथ हुआ है कि उनकी वाइफ आई है तो बेचारे। ठीक। क्या आप सोच सकते हैं कि मैं दुआएं की हैं अल्लाह से कि काश ये मीडिया पे आ जाए और मेरी जान छूट जाए। मैंने दुआएं की हैं कि काश ये मेरे खिलाफ मीडिया पे आ जाएं और मेरी इनसे जान छूट जाए। जो इन्होंने किया है ना 1-2 माह में, इससे 100 गुना ज़्यादा मैं इनकी वजह से पहले परेशान था। मैं खुदा की कसम रिलैक्स हो गया हूँ इनकी ये काम करने की वजह से, मेरी जान छूट गई इनसे। मैं आपको सही बताऊँ, ये सच्ची बात है। मैं हैप्पी हूँ, शायद लोग मतलब, और हैप्पी में क्यों, और मुझे ये हौसला क्यों है, जो मेरी ऑडियंस है सर, मेरी ऑडियंस की वजह से इन्होंने मुझे जितना सपोर्ट किया, जितना जानते हैं मुझे, लाइक आप देखें कितना प्यार करती होगी आर्टिस्ट से ऑडियंस, कि मेरी एक पिक्चर वायरल की गई एक फीमेल के साथ, ठीक, बहुत ऐसे करीब मुंह के साथ मुंह है, बड़ी लाड वाली, तो बजाय मुझे कुछ कहने के, नीचे मुझे जो मोहब्बत करते वो कह रहे हैं यार जानी भाई कमाल सेल्फी थी आपकी, यार बहुत अच्छा, यार बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये मुझे उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो बात ये सर, एंड पे आखिरी बात ये है जी, तो सीधे नहीं प्रोग्राम ख़त्म करना, मैं आप ही कर देना, कि जो इज़्ज़त और ज़िल्लत है ना सर, ये मेरे खुदा के हाथ में है। अगर वो इंसान के हाथ में दे देना सर, तो यहाँ पे 1 घंटा भी कोई इज़्ज़तदार ना रहे और किसी की इज़्ज़त महफूज ना हो। ये मेरे खुदा के हाथ में है। 10 औरतें वीडियो ऑडियो पिक्चरें लेके सोशल मीडिया पे आ जाए, जानी ऐसा है, फलाना ऐसा है, आप ऐसे आ जाए, अगर इज़्ज़त अल्लाह ने आपको देनी है ना सर, वो उल्टा कर देगा, वो आपके हक़ में कर देगा। आपके खिलाफ जो सबूत हैं वो आपके हक़ में कर देगा मेरा खुदा। और अगर जलील उसने करना है तो सर फिर वो आपको पता नहीं। तो बस फाइनल ये है कि सर उसके हाथ में इज्जत जिल्लत है, वो जो चाहे। साहब अभी जो व्यूवर देख रहे होंगे ना, वो कहेंगे यहाँ से तो प्रोग्राम शुरू हुआ था, हमने एंड कर दिया, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, वी हैव टू वाइंड इट अप हियर। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी जो रह गई हैं, इसको मेरा ख्याल है सेकंड एपिसोड के लिए रख लेते बुला लेना, मैं इतने बार ही हूं ना। इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। यानी सब सलामत रहिए, खुश रहें, आप भी, बहुत शुक्रिया आपका और थैंक यू। और बहुत कम लोग मेरे से ऐसी बातें करते हैं, वो अक्सर लोग समझते हैं बोर कर रहा है ये ऐसी, क्योंकि मेरा एक इमेज और बना हुआ है। बहुत मज़ा आया सर, तो बहुत शुक्रिया आपका। और मैं चाहता होता हूँ कि मेरे साथ कभी कोई 1 माह में 15 दिन 20 दिन में को मेरी इस सजात को भी कोई थोड़ा सा छेड़े, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उस, जिससे बहुत कम लोग बात करते हैं, जो उदास रहता है अंदर, जो अकेला रहता है, आपने उसके साथ टाइम गुजारा। इस एस्पेक्ट पे मज़ीद बात करनी है, लव टू यू बी सर। कंटिन्यूड है सर। थैंक यू लीजिए मेरे, आपके, हम सबके सजाद जानी, हमारे जानी, आपने गुफ्तगू सुनी, ये बिल्कुल वे नहीं उसी तरह पहुंचे, अनफिल्टर्ड और अनसेंसर्ड पहुंचे जैसी ये कर रहे हैं। पसंद आई हो तो इसमें तो वैसे कोई दूसरी राय है ही नहीं। मैंने बहुत इन्जॉय किया, मुझे बहुत पसंद आया। आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द RTS। अस्सलाम वालेकुम।